तो दोस्तों, दिशा सालियान केस फिर से खुलने जा रहा है। दिशा केस के लिए एसआईटी जांच शुरू होने जा रही है। ये खबर उन लाखों फैंस के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो कि पिछले 2.5 साल से न सिर्फ दिशा सालियान बल्कि उनके चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि सीबीआई दिशा केस को क्लियर सुसाइड बता चुकी है। मुंबई पुलिस ने भी 2.5 साल पहले ही केस को रफा दफा कर दिया था, मगर फिर भी सबको लगता था कि कुछ तो छिपाया जा रहा है, जो कि सामने है वो सच नहीं है। मगर अब महाराष्ट्र की सरकार के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिशा सालियान केस को फिर से जांचेगी। अब इस खबर को सुनकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए हैं और सुशांत के पिता ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया किया है। साथ ही कहा कि जिस सच को हम 2.5 साल से जानते हैं, उम्मीद है कि अब वो दुनिया के सामने आएगा। दिशा केस के साथ ही हमारे बेटे गुलशन को भी इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, घर में परिवार में सुशांत को गुलशन कहा जाता था। और क्या क्या कहा गुलशन यानी कि सुशांत के पिता ने, और दिशा केस की एसआईटी जांच से सुशांत केस पर कितना असर पड़ेगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और सुशांत के पिता के बयान पर अपनी राय जरूर दें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस को शायद ही कोई भूल पाया होगा। ये केस उन लाखों फैंस की टीस बन चुका है जो कि पिछले लंबे वक्त से एसएसआर के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अचानक से एक्टर की मौत ने हर किसी को चौंका कर रख दिया था। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उनकी मौत को हत्या करार दे दिया था और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुशांत के लिए कई तरह के हैशटैग चलाकर उनके लिए इंसाफ की मांग की गई, लेकिन उनके केस में किसी भी प्रकार का कोई भी खुलासा अब तक नहीं हो पाया। इसी बीच अब एक बार फिर उनकी मैनेजर दिशा सालियान का केस चर्चा में है। दरअसल सुशांत की मौत के कुछ ही दिन पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत की खबर आई थी। वहीं अब दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में दिशा सालियान केस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाए जाने की घोषणा की है, जो कि लाखों फैंस के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए भी बेहद अहम और बड़ी खबर है। एसआईटी पर सुशांत के पिता केके सिंह की प्रतिक्रिया आई है। सुशांत के पिता केके सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही अपने बेटे को लेकर भावुक बातें भी कही हैं। सुशांत के पिता ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी, इसीलिए नहीं किया गया। ये फैसला सही है। पिछली सरकार में जांच सही से नहीं हुई क्योंकि वो लोग इस मामले में शामिल थे। जी हाँ, सुशांत के पिता ने सीधे तौर पर कह दिया कि पिछली सरकार में शामिल लोग सुशांत और दिशा केस में शामिल थे, इसीलिए जांच ठीक से नहीं की गई। केके सिंह ने उम्मीद जताई है कि अब बीजेपी और शिंदे सरकार उन सभी सच से पर्दा उठाएगी जो कि 2.5 साल पहले से छिपाकर रखा गया है। इस दौरान बोलते हुए सुशांत के पिता के कई बार आंसू भी टपक गए और फिर रुंधे गले से बोले कि पुराना वर्जन देखा जा सकता है जिसमें लिखा गया है कि जैसा मैंने खबरों में देखा है उसमें आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है। सच्चाई का पता एसआईटी की टीम जांच में पता लगाएगी। आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी इसीलिए नहीं हो पाया। ये फैसला सही है। पिछली सरकार में जांच सही से नहीं हुई क्योंकि इसमें उनके ही लोग शामिल थे। तो यहाँ पर केके सिंह ने अपने बयान में साफ तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम लिया और कहा कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी सच सामने आएगा। सुशांत के पिता ने उम्मीद जताई है कि दिशा केस के साथ ही सुशांत केस के लिए भी एसआईटी का गठन होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ भी मामले में सामने नहीं आया है। सीबीआई ने सुशांत केस पर कुछ भी रिपोर्ट नहीं दी है, इसीलिए मैं मांग करता हूं कि मेरे बेटे यानी कि सुशांत की मौत के लिए भी एसआईटी का गठन महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। सुशांत के पिता ने इस दौरान कहा कि वो पिछले 2.5 साल से तिल तिल कर मर रहे हैं। बेटे के गम में हार्ट अटैक भी झेल चुके हैं। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन के लिए जिंदा हैं जब उनके बेटे के गुनहगारों के नाम सामने आएंगे, उनको सजा मिलेगी। यहाँ आपको बता दें कि दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। महज 28 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं स्थानीय पुलिस ने उनकी मौत के मामले में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की थी, क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम में किसी प्रकार की साजिश का खुलासा नहीं हो पाया। दिशा मलाड स्थित बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरी थी।
सीबीआई और मुंबई पुलिस इस मामले में किसी भी तरह के फाउल प्ले से इनकार कर चुकी हैं, मगर अब एसआईटी के गठन होने से एक बार फिर से नए सिरे से जांच होगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि दिशा सालियान केस का सच सामने आ पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार नई सरकार दिशा का सच सामने ला पाएगी? क्या सुशांत केस की भी एसआईटी जांच ये सरकार कराएगी? क्या सुशांत के बुजुर्ग पिता जो इस नई सरकार से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या ये सरकार उन्हें इंसाफ दिला पाएगी? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो विवेक ओबेरॉय का शानदार डेब्यू बॉलीवुड में हुआ था। कंपनी फिल्म से विवेक ने जबरदस्त एंट्री बॉलीवुड में मारी थी और उसके बाद कई हिट फिल्में भी दी थीं। विवेक का करियर शानदार चल रहा था, विवेक का स्टारडम भी आसमान छू रहा था, लेकिन अचानक विवेक ओबेरॉय को काम मिलना बंद हो गया। जी हाँ, फिल्मी परिवार से होने के बाद भी, फिल्मी एक्टर के बेटे होने के बाद भी, शानदार एक्टिंग करने के बाद भी विवेक का करियर बंद हो गया, काम मिलना ठप हो गया। जी हाँ, ऐश्वर्या राय के साथ विवेक ने क्यों हो गया नाम की एक फिल्म की थी और उसी फिल्म के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सलमान खान पर धमकाने, फोन पर गालियां देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अचानक सब कुछ विवेक के लिए रातों रात बदल गया। अचानक सारे दरवाजे विवेक ओबेरॉय के लिए बंद हो गए। अचानक से विवेक बेरोजगार हो गए, काम मिलना बंद हो गया। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर ने फोन उठाना तक बंद कर दिया। अब विवेक ओबेरॉय ने उसी फेस के बारे में, उसी लाइफ साइकिल के बारे में खुलकर बताया है। विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उन्हें करीब 1.5 से 2 साल तक कोई काम नहीं मिला, वो पूरी तरह से बेरोजगार थे और ये मेरा अंत करने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए किया गया था। विवेक ने आगे कहा, मैं सुसाइड करने वाला था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात विवेक ओबेरॉय ने कही है कि वो जिंदगी को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था और एक तरह से मेरी लाइफ को मुझे मार दिया गया था और मेरी सिर्फ सांसें चल रही थीं और उन सांसों को मैं खुद ही खत्म कर देना चाहता था। अंदर कुछ बचा नहीं था, बहुत सारी निगेटिविटी आ गई थी और वो निगेटिव ख्याल मुझे उस ओर धकेल रहे थे। विवेक ओबेरॉय ने कहा, सभी जानते हैं कि ये क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ। जी हाँ, साफ साफ बात, साफ साफ इशारा यहाँ पर विवेक ओबेरॉय का सलमान खान की तरफ ही था। विवेक ने बताया कि मैं प्रोड्यूसर्स के घर जाता था, डायरेक्टर्स से मिलने जाता था, फोन करता था, कई जगह पर तो मिलने तक से इनकार कर दिया जाता था, मेरा फोन तक पिक नहीं किया जाता था, कोई मुझे काम देना ही नहीं चाहता था और ये सब कुछ सुशांत से काफी पहले मैंने झेला है। जी हाँ, विवेक ने एसएसआर का नाम लिया और कहा कि उसने जो झेला, जो बर्दाश्त किया, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ, बहुत पहले हुआ और उसकी यानी कि सुशांत की जगह पर मैं भी हो सकता था। मेरा भी शिकार करने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरा साथ उस दौरान मेरी पत्नी प्रियंका ने दिया, मुझे इससे निकालने में मदद की, मेरी माँ ने मेरी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से सुशांत के पास ऐसा कोई नहीं था, उसके लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। सुशांत को, मुझको बर्बाद करने वाले लोगों ने कोई कमी नहीं की थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सब कुछ किया जिससे हमें खत्म कर दिया जाए और हमारी सिर्फ सांसें चल रही थीं और मेरी सांसों को मैं खत्म करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया और ये सब कुछ एक ही वजह से हुआ है, ऐसा विवेक ओबेरॉय ने कहा।